गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सैटरडे को मैंने आपको जो है होमवर्क में दिया था लॉस्ट। तो उसमें दो आपको दिए थे। एक तो दिया था यू हैव लॉस्ट योर बाइक की, और एक दिया था आपको यू हैव लॉस्ट योर मोबाइल फ़ोन समवेयर इन स्कूल कैंपस। आई होप आपने वो दोनों किए होंगे। नेक्स्ट जो इसी सीरीज़ में है आपके लिए जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन है, कोई नेचुरल जब डिफ़िकल्टीज सामने आती है, नेचुरल डिसीज़ जब सामने आती हैं, है ना, तो उस प्रकार से आप जो है क्या करें। वहाँ पे जो है सबकी जो है आर्थिक सहायता मांगी जाती है कि आप लोग स्वेच्छा से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो उस कंट्रीब्यूशन के लिए एक अपील करनी होती है आम जनता के सामने कि आप कुछ इस फंड में ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए कुछ रेज फंड करें, उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करें। तो उसके लिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है, देखें आप। मैंने लिखा है कि राइट ए नोटिस इनवाइटिंग कंट्रीब्यूशंस। एक आप नोटिस लिखिए जिसमें इनवाइट कीजिए, आमंत्रित कीजिए कंट्रीब्यूशंस, योगदान को, टू रेज फंड, ताकि फंड में बढ़ोतरी हो सके, फॉर फेमाइन रिलाइफ वर्क, अकाल से पीड़ित लोगों के लिए पुनर्जीवन के लिए। रिलाइफ का मतलब होता है उन्हें पुनर्निर्वासन जिसे कहते हैं, उस पुनर्निर्वासन के लिए उनके लिए हम कुछ रेज फंड करें। यू आर मिसेस सरिता दीवान, आप मिसेस सरिता दीवान हैं। कौन है आप? वो द चेयरमैन ऑफ नीम का थाना की चेयरमैन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी लिखना था। तो यहाँ पे जो नीम का थाना की सोसाइटी बनी हुई है उसका नाम है फेमाइन रिलाइफ सोसाइटी नीम का थाना। मैंने प्रेजेंट डेट लिखी 8 जून 2020। यहाँ पे लिखा अपील। उसके बाद कंट्रीब्यूशन फॉर फेमाइन रिलाइफ वर्क, मतलब हमें अकाल से पीड़ित लोगों के लिए उनके पुनर्निर्वासन कार्य के लिए कंट्रीब्यूशन का लिए यहाँ पे आमंत्रित करना हुआ। देख लेते हैं क्या लिखा। देयर इज एक्यूट फेमाइन इन द एरिया ऑफ दिस ईयर। इस वर्ष एक अचानक से असीम विपदा की घड़ी आई है इस साल इस क्षेत्र में। थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड कैटल आर स्टार्विंग। हजारों की संख्या में लोग और पशु आर स्टार्विंग, भूखे मर रहे हैं। स्टार्विंग मीन्स क्या होता है? भूखे मरना। इमीडिएट रिलीफ वर्क इज नीडेड। तुरंत राहत कार्य की आवश्यकता है। टू सेव देयर लाइफ्स, उनका जीवन बचाने के लिए, मतलब टू सेव देयर लाइफ देयर इज इम्पॉर्टेंट वर्क टू हेल्प देम। ओके, टू सेव देयर लाइफ इन द नेम ऑफ गॉड, इसलिए भगवान के नाम पर, एंड ह्यूमैनिटी, और मानवता के नाते। कंट्रीब्यूट लिबरली, स्वेच्छा से आप योगदान कीजिए। टू द कलेक्टर्स रिलाइफ फंड, जो कलेक्टर का रिलाइफ फंड है उसमें आप जो है योगदान कर सकते हैं। और इसको कौन कह रहा है? सरिता दीवान, चेयरमैन नीम का थाना। ओके, क्लियर है। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है? कंट्रीब्यूशन फॉर कोविड-19 रिलीफ फंड। ओके, क्या करेंगे? राइट ए नोटिस इनवाइटिंग कंट्रीब्यूशन टू रेज फंड फॉर कोविड-19 रिलीफ फंड। यू आर मिसेस सरिता दीवान, द चेयरमैन ऑफ नीम का थाना। तो ओके, इस तरीके से हम इसको यहाँ पे लिखेंगे अपील, और अपील के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन फॉर कोविड-19 रिलीफ वर्क या रिलीफ फंड। देयर इज एक्यूट कोविड-19 डिसीज ऑफ कोविड-19 इन द एरिया ऑफ दिस ईयर. Okay, thousands of people are starving.
यहाँ कैटल को हटा देंगे। आप चाहें तो कैटल्स भी रख सकते हैं कैटल को, क्योंकि जो है केवल जानवर, केवल इंसान ही पीड़ित नहीं हुआ, इसमें जानवर भी पीड़ित हुए हैं। जानवर ऐसे पीड़ित हुए कि जब व्यक्ति की आमदनी ही समाप्त हो गई है तो वो अपने जानवरों को कहाँ से खिलाए, जिसको खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, है ना। तो उनकी राहत के लिए आर स्टार्विंग, यहाँ पे आप 1000 एंड 1000 ऑफ पीपल आर स्टार्विंग कर सकते हैं, चाहें तो इसको कट कर देंगे, आर स्टार्विंग। इमीडिएट रिलीफ वर्क इज नीडेड टू सेव देयर लाइफ्स, है ना। इन द नेम ऑफ गॉड एंड ह्यूमैनिटी कंट्रीब्यूट लिबरली टू द पीएम रिलीफ फंड। यहाँ पे कलेक्टर रिलीफ फंड की जगह पे क्या लिख देंगे, पीएम रिलीफ फंड। ओके, प्लीज, यहाँ पे चाहें तो आप आगे और जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ेंगे, प्लीज कम फॉरवर्ड टू हेल्प द नीडी पर्सन, प्लीज कम फॉरवर्ड टू हेल्प द नीडी पर्सन, योर स्मॉल कंट्रीब्यूशन मे हेल्प ए नीडी पर्सन। ये एक दो बातें और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे, सरिता दीवान चेयरमैन नीम का थाना। ये आपका होमवर्क है, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, अब हम आगे चलेंगे और आगे हमें करना है, कल उस सैटरडे को मैंने आपको लॉस्ट पे करवा दिया था, बस लास्ट ये बचा है आपका लास्ट नोटिस। आज आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 12th में अगर आएगा आपका तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है इतने में से ही आपका एग्ज़ाम में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोटिस आएगा तो इसी तरीके से मैंने कोशिश की आपको सभी प्रकार के, जितने भी प्रकार के नोटिस पूछे जाते हैं उस प्रकार के हर एक टाइप के नोटिस आपको कराने के लिए। तो लॉस्ट का हो गया था, आज हम एक फाउंड का और कर लेंगे और उसके बाद ये टॉपिक यहीं पे फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट डे फ्रॉम टुमारो आई विल टीच यू एडवर्टाइजमेंट। कल से आपका एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप जैसे यहाँ पे लिखें, यू हैव फाउंड ए red bear which contained some necessary things lying near computer room. Write a notice to inform about it. You are Ansika girl, student of 12th maths. Okay.
हाँ जी, एक बार तो फिर हम इसको फिर वैसे ही करेंगे जैसे करते रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो हम नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट लिख दें, इटर्नल लाइफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीमकाथोना। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डेट, प्रेजेंट डेट यानी 8 जून 2020। यहाँ पे क्या आएगा, सेंटर में आपका आ जाएगा नोटिस, और इसको आप बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। एक लाइन छोड़ के आप क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे देखो क्या यू हैव फाउंड, तो यहाँ पे हमने जैसे लॉस्ट 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 लिखा था वैसे ही क्या आ जाएगा, फाउंड फाउंड फाउंड। ओके, इसको आप चाहें तो अंडरलाइन भी कर दें। इसके बाद एक लाइन छोड़ के यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स are hereby informed that I have found a red bag which contained some necessary things lying near computer room. Anyone who lost it may receive it from the principal office, या प्रिंसिपल ऑफिस लिखो, या यहाँ पे आप लिख सकते हो lost and found
डिपार्टमेंट बाय गिविंग सफिशिएंट प्रूफ। ओके, ये आपकी इंफॉर्मेशन हो गई। इसके बाद एक लाइन छोड़ के आप लिख देंगे, आपका नाम यहाँ पे दे रखा है, आप कौन हैं, तो अंशिका गर्ग, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 12th मैथ्स। एक लाइन छोड़ के इसको आप बॉक्स को बंद कर देंगे। ओके, इजी है लैंग्वेज, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ओके, एक बार हम इसको समझ लेते हैं कैसे क्या करना है। देखो यहाँ पे ऊपर लिखा था यू हैव फाउंड ए रेड बैग, आपको एक लाल रंग का बैग मिला है, विच कंटेन्ड सम नेसेसरी थिंग्स, जिसमें कुछ आवश्यक ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, लाइंग नियर कंप्यूटर रूम, कहाँ पड़ा हुआ मिला, कंप्यूटर रूम के पास में। ओके, राइट ए नोटिस टू इन्फॉर्म अबाउट इट, इसके बारे में सूचना देने के लिए आप एक नोटिस लिखिए। यू आर अंशिका गर्ग, आपका नाम अंशिका गर्ग है, स्टूडेंट ऑफ 12th मैथ, आप 12वीं मैथ की छात्रा हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू राइट अबाउट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट बिकॉज यू आर द स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे मैंने स्कूल का नाम मेंशन नहीं किया है, इसीलिए आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ पे, उस इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा। ओके, तो यहाँ इटर्नल लाइफ में चूंकि ये क्लास चल रही है तो यहाँ पे क्या होगा, इटर्नल लाइफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीम का थाना हो गया, आपके विद्यालय का नाम हो गया। उसके बाद प्रेजेंट डेट लगा दी मैंने 8 जून 2020। ओके, अब फिर क्या लिखा, सेंटर में हमने क्या लिखा, नोटिस। ओके, नोटिस लिखने के बाद हमें क्या करना था, फाउंड पे देना था। तो हमने जिस तरीके से पीछे सैटरडे को किया था, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा, फाउंड फाउंड फाउंड। ओके, ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स, अब जरूरी नहीं है कि वो ब्लू बैग जो है, वो रेड बैग जो है वो किसी स्टूडेंट का ही हो, मे बी स्टाफ में से किसी का हो, तो इसलिए हमें सभी को सूचित करना है यहाँ पे। तो ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स आर हियर बाई इन्फॉर्म दैट, यहाँ पे समस्त छात्रों और स्टाफ के सदस्यों को सूचित किया जाता है दैट कि आई हैव फाउंड ए रेड बैग, मुझे एक लाल बैग मिला, विच कंटेन्ड सम नेसेसरी थिंग्स, जिसमें कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी, लाइंग नियर कंप्यूटर रूम, जो कहाँ पड़ा हुआ था, कंप्यूटर रूम के पास पड़ा हुआ मिला। एनीवन, जिस किसी का भी, हु लॉस्ट इट, जिसने इसे खोया हो, मे रिसीव इट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस, या तो वो प्रिंसिपल ऑफिस आप दे सकते हो, इन दोनों में से कोई एक ही देना है, या लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट एक बना होता है, उस लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट से आप जो है इसको ढूंढ सकते हैं। तो ठीक है ना, लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट बाई गिविंग सफिशिएंट प्रूफ। अब देखो इसमें जो है थोड़ा मैंने ये ध्यान रखा कि जो बैग मिला है उसमें क्या क्या सामान है, ये मेरे को तो पता है, जिसको मिला है उसने तो देख लिया होगा इसमें क्या है ना, लेकिन वो किसका है ये साबित करने के लिए हमें गोलमोल जवाब देना है कि उसमें हमें कुछ आवश्यक चीज़ें पड़ी हुई मिली। हम ये कतई नहीं बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्यों, यही तो बता के जिसका खो गया है वो लेगा। अगर हम पहले से ओपन कर देंगे तब तो कोई भी पहुंच जाएगा, सर ये चीज़ें हैं मेरी और मेरे को दे दो। तो इसलिए हमें कोई भी जो है, जो मैटर है, जो उसमें कंटेंट है, उसको बिल्कुल ओपन नहीं करना है, उसको थोड़ा
सीक्रेट पोजीशन में रखते हुए इस तरीके से लिखना है कि जिसका खोया हो वही कैंडिडेट वहाँ पे जाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो सम नेसेसरी थिंग्स का वर्ड का यूज़ किया है ताकि थोड़ा गोलमोल रहे यहाँ पे। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा क्या कि लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट से या प्रिंसिपल ऑफिस से वह प्राप्त कर सकता है बाय गिविंग, दे करके, सफिशिएंट प्रूफ, पर्याप्त उचित प्रमाण दे करके वह अपना सामान प्राप्त कर सकता है। एक लाइन छोड़ के आप जो हैं आपका नाम आ गया अंशिका गर्ग, 12th मैथ। ओके, तो ये तो था फाउंड पे। अब इसी तरीके से आपको होमवर्क करना है और होमवर्क में क्या करना है, वही दोनों चीजें। यू हैव फाउंड ए बाइक की इन द असेंबली हॉल और मे बी इन द लाइब्रेरी, ठीक है, या तो लाइब्रेरी में आपको मिला। इसी तरीके से आप लिखेंगे यू हैव फाउंड ए मोबाइल फोन लाइन नियर प्रिंसिपल ऑफिस। ओके, उसके लिए आपको नोटिस लिखना है, तो ये 2 नोटिस और फाउंड पे करने होंगे आपको, ठीक है। बाकी ये आपका आज ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। किसी को कुछ पूछना हो तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप जो है मेरे नंबर पे आप अपनी शिकायत या जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, है ना। मेरा नंबर आपको बता ही दिया था 7891049105 है। तो इस पे आप जो है व्हाट्सअप नंबर है ये, और इस पे आप जो है मेरे से कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।